board. And remember that कि now I'm going to take what? Now I'm going to take the arcades. जो अब आपको उनका वर्क डालना है, दैट इज व्हाट? दैट इज द आर्केड्स. ARCADES. द आर्केड्स. ये जो आर्केड्स हैं ये 1634 में आई हुई है. 1634 में जो आर्केड्स इनका वर्क है, इसको आपको समझना है कि इट्स अ मास्क. पहला पॉइंट कि यह जो है क्या है? इट्स अ मास्क. Again I am sharing. Again I am sharing. Mute yourself. Again I am sharing. Mute yourself. The arcades. ARCADES. द आर्केड्स. ये जो आर्केड्स है, इस आर्केड्स को लेकर के हमें ये बात करनी है कि ये जो है 1634 में पब्लिश हुआ है. इससे रिलेटेड पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स व्हाट? इट्स अ मास्क. इट्स अ मास्क. इट्स अ मास्क. जो आपका मास्क है, इस पार्टिकुलर मास्क को आपको यह समझना है कि यह एक तरह का टाइप ऑफ प्ले होता है जिसमें दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. उसको मैं अभी बता भी रहा हूं. और वो दो चीजें क्या होती हैं? एक चीज तो ये होता है कि मास्क में जो भी कैरेक्टर चीजों को आके परफॉर्म करते हैं, दे पुट मास्क ऑन देयर फेसेस. इसमें जो भी कैरेक्टर होंगे वे अपने चेहरे पर जो है मास्क लगा करके परफॉर्म करते हैं. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि द आर्केड्स क्या है? द आर्केड्स इज अ मास्क. एंड व्हाई इट इज अ मास्क? इट्स अ मास्क बिकॉज characters perform their role. CHARACTERS. Characters perform their role by putting mask on their faces. Mask on their faces. FACES. यू विल कम टू नो कि जो भी कैरेक्टर्स होगा वह जो है क्या करेगा? अपने चेहरे पर मास्क को लगा करके आएगा. द आर्केड्स जो है ये आपका क्या है? द आर्केड्स यह आपका मास्क है 1634 में. इट्स अ मास्क बिकॉज कैरेक्टर्स परफॉर्म देयर रोल. जो कैरेक्टर्स है वे अपने रोल को परफॉर्म करते हैं बाई पुटिंग मास्क ऑन द फेसेस. अपने चेहरे पर मास्क को लगा करके. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड द यूज ऑफ म्यूजिक. नंबर टू, यूज ऑफ म्यूजिक. नंबर टू, you will get what? You will get use of music. म्यूजिक का बहुत ज्यादा. तीसरा पॉइंट, it was composed. It was composed on the request of his friend. On the request of his friend. It was composed on the request of his friend. And a private musician. And a private musician. And a private musician. 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 Henry Lowell.
उनका जो नाम था वो क्या था? हेनरी लॉवेस, LOWES, हेनरी लॉवेस। सो यू विल कम टू नो कि यूज ऑफ म्यूजिक, और एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रख देखने को है जरूरी है, वह क्या? इट वाज कंपोज्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, या उनके मित्र के जो है रिक्वेस्ट पर लिखा गया था। और जो उनके मित्र थे वह प्राइवेट म्यूजिशियन भी थे, प्राइवेट म्यूजिशियन ऑफ किंग। किंग के वो प्राइवेट म्यूजिशियन थे, और उनका क्या नाम था? उनका नाम था हेनरी लॉवेस। तो एक पॉइंट ये जरूर ध्यान में रखना है कि इट वाज कंपोज्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और उनका क्या नाम था? हेनरी लॉवेस। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इस मास्क में, ये नेक्स्ट पॉइंट वाला यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। इस मास्क में जॉन मिल्टन ने क्या किया है? ही हैज प्रेजेंटेड द ब्यूटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन इट, इन इट। Milton has presented, PRESENTED, Milton has presented the beauty of, trees and plants, of trees and plants. Milton has presented the beauty of trees and plants. फुल स्टॉप करके लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कि ये जो मास्क है इसको जो परफॉर्म करने वाले थे बच्चों ने इसको परफॉर्म किया था। तो एक पॉइंट ये भी लिखिएगा, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, but and performed by children, and performed by children। यह जो लिखा गया किसमें लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। और किसके द्वारा परफॉर्म किया गया? चिल्ड्रन के द्वारा परफॉर्म किया गया था। तो इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, एंड परफॉर्म बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि ये जो है एक बड़े घराने के सामने परफॉर्म किया गया था, डाउजर ऑफ डर्बी शायर, जो वहां की काउंटेस थी। नेक्स्ट पॉइंट करके 5वां पॉइंट, इट वाज परफॉर्म्ड बिफोर, it was performed before the Countess of Dowager of Derbyshire, the Countess of Dowager of Derbyshire, DOWGER, Dowager of Derbyshire, Derbyshire। इसको जो परफॉर्म किया गया था किसके द्वारा? इट वाज परफॉर्म, इसको परफॉर्म किया गया बिफोर द काउंटेस, और उस काउंटेस का क्या नाम था? काउंटेस ऑफ डाउजर, बिफोर द काउंटेस ऑफ डाउजर ऑफ डर्बी शायर, वहां पे इसको किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि सर फिलिप सिडनी ने भी
आर्केडिया नाम का एक रोमांस लिखा हुआ है। एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा, नोट करके। आपको मैंने कई बार बताया, आज भी डिस्कस हुआ था। सर फिलिप सिडनी, SIDNEY, सिडनी आल्सो wrote a romance with the title Arcadia, with the title आर्केडिया। मैं फिर से बता दूं, जॉन मिल्टन ने जो आर्केड्स लिखा है वह आर्केड्स मास्क है, और आर्केडिया नाम का जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया। और आर्केडिया आपका क्या है? प्रोज रोमांस है। मास्क और प्रोज रोमांस में फर्क यही है कि उसमें सारी बातें प्रोज फॉर्म में की गई हैं, लेकिन वहां पर लव है, ब्यूटी है, इमेजिनेशन है। जो मास्क है, मास्क एक तरह का प्ले होता है, और इस प्ले में होता क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वे अपने चेहरे पर मास्क लगा करके रोल को परफॉर्म करते हैं। जो आर्केड्स नाम का मास्क है, इसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, और यह बच्चों के द्वारा परफॉर्म किया गया है। इसमें जॉन मिल्टन ने जो है ब्यूटी ऑफ ट्रीज और प्लांट्स की बात उन्होंने बताई हुई है। इसके अलावा यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और साथ ही साथ इसको एक बड़ी जो है लेडी थी, उनके सामने इसको परफॉर्म किया गया था। उस लेडी का नाम है डाउजर ऑफ डर्बी शायर। और यह किसके रिक्वेस्ट पर लिखा गया है? यह जो है जॉन मिल्टन के दोस्त हैं, जिनका नाम हेनरी लॉवेस था, उनके रिक्वेस्ट पर इसको लिखा गया है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, वह द आर्केड्स को लेकर के मैंने बताया हुआ है, या मैंने बात कही हुई है। अब आर्केड्स के बाद एक और मैं लूंगा, मैं उसके बाद आपको ड्रा छोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी हो सकता है और क्लास हो या ना भी हो। बस एक और लूंगा मैं, कॉमस, COMUS। कॉमस भी 1634 में। इसका मतलब अगर आप देखिएगा तो ट्विंस, वहां पर ट्विंस मैंने क्या बताया था? एल एलिग्रो और IL पेंसीरोजो। यहाँ पर मैं दो बात कर रहा हूँ, आर्केड्स को लेकर के बात कर रहा हूँ, और कामस। जो कामस है यह भी मास्क है। कामस इज आल्सो मास्क, इट इज आल्सो अ मास्क। MASQUE, और मैंने उधर MASK लिखा था, कोई फर्क नहीं है, MASQUE और MASQU। तो इट इज आल्सो अ मास्क कंपोज्ड ऑन द रिक्वेस्ट, वही बातें आएंगी, कंपोज्ड ऑन द रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट ऑफ हेनरी लॉवेस, ऑफ हेनरी लॉवेस, LOWES। किसके रिक्वेस्ट पर लिखा गया था? हेनरी लॉवेस की रिक्वेस्ट पर। तो इट इज आल्सो अ मास कंपोज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेनरी लॉवेस, LOWES। इसका जो सब टाइटल है, दूसरा पॉइंट, द सब टाइटल इज UBTITLE, द सब टाइटल इज द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, इज द ट्रिम्फ, TRIUMPH, द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू। जो इसका सब टाइटल, उसका क्या नाम? द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू। अच्छा, दूसरा चीज की, इसमें जो टाइटल है कॉमस, कॉमस इज द नेम ऑफ अ गॉड। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमस is the name of a god, name of a god, कॉमस इज द नेम ऑफ अ गॉड, एक गॉड का नाम है, हु रिप्रेजेंट्स राइवलरी, हु रिप्रेजेंट्स
राइवलरी। सो यू विल कम टू नो कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स इज द नेम ऑफ अ गॉड, यह एक गॉड का नाम है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइवलरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कॉमर्स गॉड थे, ये जो पुअर शेफर्ड के रूप में आते हैं। कॉमर्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ पुअर शेफर्ड, इन द फॉर्म ऑफ पुअर शेफर्ड, SHEPHERD, पुअर शेफर्ड के रूप में आते कॉमर्स गॉड। होता क्या है कि एक ड्यूक थे, उन्होंने ड्यूक ने एक घटना बताई थी कि मैं और मेरे बच्चे जो है एक बार जंगल में जा रहे थे, और ये कहा जाता है एक रियल घटना पर है। तो उनके बच्चे वहां पर भटक गए, 3 बच्चे थे, उनमें से वे वहां पे भटक जाते हैं। तो कॉमर्स गॉड ने जो है वहां पे क्या किया था, बहुत गलत रोल प्ले किया था, उन्होंने उसको जो किया। तो इस तरह की चीजें जो हमें वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन उसी में जो अगर जो है जैसे एक गॉड उन्होंने दिखाया कि जो कॉमर्स जो गॉड है, गॉड ऑफ राइवलरी है, और ये जो है क्या करते हैं कि उन 3 बच्चों में से एक गर्ल रहती है, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय जो है एक और दूसरी गॉडेस आती है, गॉडेस ऑफ वर्च्यू आती है। और वो कॉमर्स से जो है क्या करती है कि कॉमर्स से जो है क्लेम करती है कि ये मेरी अपनी बच्ची है और इसको फ्री कर दिया जाए। तो एक वहां पे जो दिखाया गया है दो चीजों के बीच में, गॉडेस ऑफ वर्च्यू और और एक इविल गॉड, गॉड ऑफ रिवेलरी को लेकर के। तो जो गॉड ऑफ रिवेलरी है वो कॉमर्स है, और एक गॉडेस ऑफ वर्च्यू आती है। और वह जो गॉडेस ऑफ वर्च्यू आती है वह एक क्लेम करती है कि यह बच्ची मेरी है और इसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से जो है उसमें होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये सारा का सारा चीज जो है परफॉर्म होता है या कहानी के रूप में आता है। तो लेकिन उसमें जो ये चीजें दी गई कि गॉडेस ऑफ वर्च्यू कैसे अपीयर होती हैं, कैसे बच्चों की हिफाजत करती हैं, और कैसे फिर जो है उनको उनके घर तक पहुंचाती हैं। और ये कहा गया कि यह एक रियल घटना पर आधारित, जो रियल घटना, ये ड्यूक का परिवार था, वो बताते हैं मेरा अपना परिवार था जिसमें वो लोग गए हुए थे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो नोट करने के लायक है, इसमें एक चीज है कि यू विल कम टू नो कि एलिस, ALIC, एलिस उस बच्ची का नाम, एलिस इज द हीरोइन, एलिस इज द हीरोइन ऑफ द मास्क। जो एलिस है वह उसकी हीरोइन है। इसके अलावा मैंने बताया कि इसको कहा गया है कि यह एक रियल इवेंट पर जो है किया गया है। और इस कहानी का इसका जो सोर्स है, जॉर्ज पील एक ड्रामेटिस्ट थे यूनिवर्सिटी विट्स में, वहां पर एक उन्होंने ड्रामा लिखा था ओल्ड वाइव्स टेल, वहां से इसको लिया गया है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लीजिएगा, जो इसका सोर्स है, SOURC, सोर्स, GEORG, जॉर्ज पील, PEELE, जॉर्ज पील्स द ओल्ड वाइव्स टेल, द ओल्ड वाइव्स टेल। दूसरा चीज है कि एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो थीम है, THEME, थीम है ऑनर ऑफ चैस्टिटी, पवित्रता का सम्मान दिया जाए, ऑनर ऑफ चैस्टिटी। ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ऑनर ऑफ चैस्टिटी। एक लास्ट पॉइंट है, इसका जो क्रक्स है, क्रक्स क्या है, क्रक्स में आप देखेंगे कि विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस,
विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस। गुण का अवगुण पर विजय प्राप्त करना है, तो एक इसका वो कहानी रही। तो कामस एक मास्क है जो उनके दोस्त हेनरी लॉवेस के सजेशन पर इसको लिखा गया था। इसका सब टाइटिल है द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, जो अभी क्रक्स में बताया गया है, द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू की विजय। कहानी इसमें क्या बताई गई है, एक ड्यूक है, उनका परिवार जो है जाता है तो उनके बच्चे जो रहते हैं, जिसमें एलिस नाम की उनकी बेटी है, वो रास्ते में भटक जाती है और भी बच्चे स्कैटर्ड जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो एलिस नाम की बच्ची को जो है जंगल में जो कामस नाम का जो एक तरह से जो गॉड है, जो गॉड ऑफ राइवलरी रिवैलरी है, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गॉडेस ऑफ वर्च्यू जो है आती है और वो कॉमस से कहती है कि मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी गार्जियन हूँ और इनको मेरे हवाले कर दो। उसके बाद वो उन बच्चों को सही सलामत उनके घर पर छोड़ करके आती है। जब बच्चे घर पे पहुंचते हैं तब ये सारी कहानी वो घर वालों को बताते हैं। बट यू विल कम टू नो कि वेदर ये फिक्टिटियस कैरेक्टर्स हैं या रियल में ऐसा था, व्हाट हैपेंड वी डोंट नो। लेकिन जो है इस तरह की चीजें रही हैं। और जॉन मिल्टन ने दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने पहले के राइटर्स को भी सम्मान दिया, वहां से सब्जेक्ट मैटर लिया हुआ है, जिसमें ये जो सब्जेक्ट मैटर लिया गया है जॉर्ज पील के प्ले द ओल्ड वाइफ्स टेल से भी लिया गया है। और इसका जो थीम है ऑनर ऑफ चैस्टिटी, पवित्रता का सम्मान, और साथ ही साथ इसमें जो क्रक्स है जो ये दिखाया गया वो यही है कि विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस। So in today's class, I have gone with what? I have gone with two mask. नंबर वन आर्केड, दूसरा कॉमर्स, उसके पहले एल एलिग्रो और आई एल पेंसिरोसो, उनके चार वर्क को मैंने लिया है। इसमें से कुछ वर्क जो है आपको डिस्टर्ब हुआ ड्यू टू पुअर नेटवर्क या पुअर कनेक्टिविटी। बट आई होप कि जैसी वो वीडियो आएगा आपको मैं अपलोड करूंगा या भेज दूंगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको दोबारा जरूर लूंगा, लेकिन एक बार आप उसको वहां से देख लीजिएगा। तो मैं बस यहीं पे बंद करता हूँ। मॉर्निंग में कल कोई क्लास नहीं है और शाम के समय मैं भी बता नहीं सकता हूँ कल शाम का जो शेड्यूल होगा, मैं 1 घंटे पहले आपको बता दूंगा कि क्या कंडीशन होगी। लेकिन एकदम सत्य मतलब ये बात एकदम कंफर्म है कि कल मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है। तो आई होप कि नाउ वी शुड लीव द सेशन। आई वांट टू बाइंड अप इट। तो आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन, वी विल मीट टुमारो, कल हम लोग मुलाकात करें शाम के समय।